हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो पे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको विदेशों की हर कंट्री की नॉलेज यहाँ पे मिलती है। तो आज बात करते हैं, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई बल्गेरिया के लिए पीसीसी लेजिस्लेशन ऑफिशियली कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। काफ़ी कंट्रीज़ के लिए ऐसा सिस्टम है। मतलब आप पीसीसी करवा लेते हो पर वो पीसीसी वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, उसको जायज़ नहीं माना जाता, मतलब लीगल नहीं मानते वो कहते हैं इसके ऊपर एक स्टिकर लगता है। दोस्तों मैं वो बताऊंगा वो स्टिकर कैसे लगता है और कहाँ से लगता है, सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो आपके तक पूरी की पूरी पहुँच सके। तो बात करते हैं, अगर आप इंडिया से हैं और पीसीसी के लिए अप्लाई करते हैं और पीसीसी बल्गेरिया कंट्री के लिए बनाते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले बात करते हैं, पीसीसी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए ताकि ज़्यादातर कंट्री में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश चल पड़ती है दोस्तों, इसलिए इंग्लिश में होनी चाहिए। और आपकी जो पीसीसी है वो 3 से 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बल्गेरिया यूजुअली फ्रेश पीसीसी मांगता है, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रेश होगी जैसे 1-2 मंथ में तो वो चल जाएगी। अब बात करते हैं, जो मेन कमेंट था कि पीसीसी का अपोस्टली क्या होता है। दोस्तों बल्गेरिया हगी कन्वेंशन कंट्री है, इसलिए अपोस्टली चाहिए, एम्बेसी लेजिस्लेशन नहीं। बात करते हैं प्रोसेस, पीसीसी एमईए अपोस्टली दिल्ली। अब कुछ बंदे बोलेंगे भाई एमईए क्या है, तो वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाना। बात करते हैं एसडीएम होम डिपार्टमेंट अटेंशन। कुछ स्टेट्स में पीसीसी को पहले एसडीएम होम डिपार्टमेंट से वेरीफाई करना होता है। कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट एमईए अपोस्टली भी हो जाता है। एमईए अपोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है। दोस्तों एमईए पीसीसी पर अपोस्टली स्टिकर लगता है। ये काम डायरेक्ट नहीं बल्कि ऑथोराइज एजेंसी के थ्रू होता है, मतलब आप ये खुद नहीं करवा सकते, एजेंसीज होती हैं उनके माध्यम से आप ये करवा सकते हो। इसके लिए कुछ एजेंट भी होते हैं, वो भी करवा देते हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। जैसे किसी ने 2000 ले लिया, किसी ने 2500 ले लिया, तो उसी में वो आपको ये पीसीसी के ऊपर स्टिकर लगवा देते हैं। मेन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये, पर एक नॉलेज की बात है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके जो एरिया में एजेंट हैं वो भी ये करवा सकते हैं। अगर आपके पास दिल्ली में कोई बंदा है तो वो भाई तो आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, कि इसमें 2 से 5 दिन लगते हैं, मतलब जो एजेंट वगैरह होते हैं वो भी एक हफ्ता मांग लेते हैं आपसे कि भाई एक हफ्ते के अंदर हम लगवा के दे देंगे। कुछ इतने होते हैं, वही मैंने बोला कि कॉस्ट इतनी होती है 2,000-2500। अगर आप पुर्तगाल के लिए भी करवाते हो तो उसमें भी वो स्टिकर मांगते हैं पीसीसी के ऊपर, 2,000-2500 का लगता है वो। दोस्तों अब बात सुना करते हैं नेक्स्ट की बल्गेरिया लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अपोस्टली के बाद पीसीसी को बल्गेरिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। ये भी एक कंडीशन है, अगर आप पीसीसी बनवाते हो तो आपको उसको बल्गेरिया लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करवाना होता है। ट्रांसलेशन दोस्तों एम्बेसी अप्रूव्ड ट्रांसलेशन से, जहाँ बल्गेरिया में नोटरी ट्रांसलेशन चार फोर्थ स्टेप है इसमें। फाइनल सबमिशन ओरिजिनल पीसीसी अपोस्टली लगा हुआ हो और बल्गेरिया ट्रांसलेटेड कॉपी हो और वीज़ा टीआरसी वर्क परमिट फाइल में सबमिट हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि कुछ बंदों का कन्फ्यूजन रहती है कि जो पीसीसी होती है भाई वो कौन सी लगती है। एक पीसीसी होती है जो आप अपने जो थाना होता है आप वहाँ से बनवाते हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। एक बहुत पीसीसी होती है, एक होती है दोस्तों जो आपकी पासपोर्ट ऑफिस में बनती है। तो इसलिए जो आपको विदेश में आपका भाई वो काम करता है वो बोलता है भाई मुझे पीसीसी चाहिए, तो वो आप एसडीएम ऑफिस से, मतलब जो आपका थाना है वहाँ से नहीं बनवाते, वो आपकी एसडीएम ऑफिस से बनती है कई स्टेट में। और कई स्टेट में आपकी सीधा डायरेक्ट वहीं से बन जाती है, जहाँ से आपका पासपोर्ट ऑफिस है। उसके ऊपर बाकी आ जाता है पोस्टल स्टैंप का, तो वो उसके लिए काफ़ी एजेंट भी होते हैं, पर गूगल पे काफ़ी वेबसाइट भी हैं। पर इनसे बचने के लिए अगर आप इतनी सरदर्दी नहीं लेना चाहते तो आप खुद दिल्ली भी जाके, दिल्ली भी काफ़ी एजेंट आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आपके एरिया में काफ़ी एजेंट होंगे। कुछ कुछ कमीशन लेते हैं, 2 से 3 हज़ार के अंदर वो आपको स्टैंप लगवा देते हैं। बस यही प्रोसेस रहता है, बाकी तो आपको पता है पोस्ट करके कैसे भेजनी है वो आप भेज सकते हो। तो यही प्रोसेस था, इसलिए स्पेशल स्पेशल मैंने भाई के लिए छोटी सी वीडियो बनाई कि कुछ भी इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है, आप करवा सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट को जरूर करना। वीडियो बड़ी लगी है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।